सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बयान दे रहे हैं कि हो सकता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है वो समय से पहले कर लिया जाएगा। क्या आपको लगता है? जैसे मतलब देश की हालात और परिस्थितियां निर्माण हो चुकी है, देख ही रहे कि अभी मणिपुर में महीनों दिन से आग लग रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के नाम पर उधर गोलीबारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया है कि आरएसएस जो इनके पास दंगा फैलाने वाली संगठन है, बजरंग दल और कई ऐसे संगठनाएं हैं इनके पास, ये सब प्लानिंग बना करके किया जा रहा है। इस प्लान के तहत जो है देश में दंगे फसाद शुरू हैं, क्योंकि आरएसएस के पास, बीजेपी के पास चुनाव लड़ने के और जीतने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। ग्रीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, ऐसे कई स्टार्टअप इंडिया के नारा लग रहे थे, लेकिन आज तो कुछ हुआ नहीं। बेरोजगारी, किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं, मजदूरों के लेबर लॉ चेंज किया गया, किसान के विरोध में कानून बनाया गया, नई शिक्षा नीति लाई गई। जो बच्चे 3 साल में बीए पास करते थे, अब वो बच्चे 4 साल में पास करेंगे। जो 3000 में बच्चे पास करते थे, अब 30,000 में पास करेंगे। न्याय के लिए खिलाड़ियों का, तो उसके बाद लड़कियों के लिए भी वही समस्या चल रही है। तो ऐसे सारे जो समस्याएं हैं निर्माण हो रही है। इस बीजेपी की सरकार में कोई मुद्दा इनको पास लड़ने और जीतने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 2 बार जुमलेबाजी कर चुके हैं। अब जुमलेबाजी से बाज आ नहीं रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने दंगा फसाद करा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमान का मामला खड़ा करके ये नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा नीतीश कुमार जी को ऐसी परिस्थितियां नजर आई है। परिस्थितियों को देख करके ऐसा उन्होंने आकलन के आधार पर अपना उनका व्यक्तिगत राय है, और व्यक्तिगत राय कहाँ तक सत्य होता है, कहाँ तक असत्य होता है, तो समय आने के बाद वो पर्दा खुल जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। लेकिन परिस्थिति ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निर्माण कर दिया है कि जो दिखाई दे रही है आपको, संसद की आपने देखा, जो कि संसद के और उद्घाटन हो रहा है तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है, उनको आमंत्रित करना चाहिए महामहिम को, लेकिन प्रधानमंत्री जी वो खुद उद्घाटन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो पुरानी संसद की इतिहास है वो इतिहास को बदलने के लिए नई संसद बनाई गई, और नई संसद पर आपको सेंगल का प्रतीक चिन्ह लगाया गया, और आपका जो घन व्यवस्था से लिया गया था, तो बुद्ध के समय से जो घन व्यवस्था चलती थी उस व्यवस्था से राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ था उससे हटाया गया, और जो बाघ जो शांति मुद्रा में बैठा हुआ था उसको शांति मुद्रा में नहीं बल्कि वो मुंह फाड़ते हुए, धारते हुए, चिल्लाते ऐसा फिगर बना करके इन लोगों ने सिद्ध करना चाहते हैं कि आपकी ऐतिहासिक प्रतीक को मिटाया जा रहा है, उसकी रूपरेखा को बदला जा रहा है, आपकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि जो यूरेशियन विदेशी लोग इस देश में है उनका यहाँ कोई संस्कृति है नहीं। भारत की मूल निवासी जो संस्कृति है वो नष्ट करने पर लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग एक ही जट्टे बट्टे के लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही फसल के लोग हैं, और इनकी नस्लें और फसलें भारत की नहीं है, इनकी नस्लें और फसलें जो है यूरेशिया से भारत में आई है, इसलिए इनको अभी अस्तित्व खतरे में चला गया है। तो हमारे भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको मिटाने में लगे हुए हैं। इसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस विपक्ष में बैठी हुई है, इसके विरोध में आज तक नहीं बोला कि क्यों प्रतीक को चेंज किया जा रहा है, और तमाम पार्टियां हैं आज तक किन्हीं लोगों ने नहीं बोला है। ये बहुत बड़ा ये मुद्दा है। आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी इसके ऊपर एक लंबी प्लान बनाकर ये बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जातीय आधार गिनती देख ही रहे, जातीय आधार गिनती को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक लगवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि जातीय आधार गिनती होना चाहिए। बिहार सरकार कोशिश करके करवा रही थी, लेकिन जानबूझकर के रोक लगवाया गया। ये बीजेपी सब लोग मिले जुले हैं, और कांग्रेस भी इसका विरोध नहीं किया। अगर कांग्रेस विपक्ष में बैठा हुआ था, विरोध करना चाहिए, हो रही है सर्वेक्षण होने देना चाहिए, लेकिन ये जानबूझ करके ये रोका जा रहा है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। उसके बाद अभी बिहार सरकार ने एक और फैसला लिया कि आपको अनुसूचित जाति जनजाति के जो कर्मचारी थे ड्यूटी आवर मारे जाएंगे, उनके मारने वाले लोगों को आजीवन कारावास होगा, कभी उनको बेल नहीं होगा। अभी वो संशोधन करके सरकार ने आपको SC ST के जो कर्मचारी अधिकारी मारे जाएंगे
अब उनको नॉर्मल केस हो सकता होगा, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं किया जाएगा। आनंद मोहन को जो गुंडा आदमी है, 17 साल की उम्र से वो जेल जा रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसे गुंडे आदमी को बिहार सरकार ने जेलों से बाहर निकाला है। ये बिहार सरकार के लिए जो फैसला है बहुत बड़ा फैसला नहीं है। अनुसूचित जाति के लोग इससे काफ़ी नाराज हैं और जो अनुसूचित जाति के कर्मचारी अधिकारी हैं ये सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और फैसला ये हो रहा है कि वो लोग इन पार्टियों को नकार रहे हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी को एक विकल्प के रूप में इन लोगों ने देखा है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी शुद्ध रूप से बहुजनों की पार्टी है और बहुजनों के साथ में अन्याय होते हुए ये बहुजन मुक्ति पार्टी देख नहीं सकता है और अनुसूचित जाति के साथ में अन्याय हो रहा है। इसलिए अनुसूचित जाति के लोग भी बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन कर रहे हैं बृहद पैमाने पर और इसको वोट देकर आगे भेजने के भी काम करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार वासियों को? बिहार वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग अगर बहुजन मुक्ति पार्टी महागठबंधन की हिस्सेदार बनती है तो आप बहुजन मुक्ति पार्टी को महागठबंधन को आप साथ सहयोग करें और नहीं तो अगर महागठबंधन की रवैया अच्छा नहीं रहा तो बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे 40 लोकसभा पर अपनी उम्मीदवार को उतारेगी और हम चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे चुनाव लड़ने की वजह से कई लोगों को नुकसान हो सकता है, जब नुकसान होगा तो फिर उनकी मामला है, हमारा मामला नहीं है। तो इसलिए मैं ये बिहार वासियों से ही अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन मुक्ति पार्टी ये मूल रूप से बहुजनों की पार्टी है, SC ST OBC माइनॉरिटी की पार्टी है, जो ये देश इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं, तो मूल निवासियों की पार्टी है। इस पार्टी को विकल्प के रूप में आप माने। अब बिहार में कोई विकल्प नहीं बचा, नेतृत्वहीन बिहार हो चुका है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी की विचारधारा को प्रचार प्रसार करें, इसके सदस्य बने, कार्यकर्ता बने, पदाधिकारी बने और पार्टी को लोकसभा में भेजने की काम करें। इस मौके पर यही करना।